नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे एक बुक का। ठीक है, तो हम लोगों ने 50 प्रश्न देख लिया था, अब उसके आगे देखेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, यह तो टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। अगर आप झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के प्रति सीरियस हैं, गंभीर हैं, पूरी तरह से इस परीक्षा को निकालना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कोर्स है। जिनको भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात बता दूं, यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, ये कोई नया चैनल नहीं है। पहली बार बता दूं, कोई नया चैनल नहीं है। इसके पहले हमारे 2 और चैनल हैं। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूं, इसलिए मैंने अलग चैनल बना लिया। टीचर्स पाठशाला एक नामी गिरामी चैनल है, जिस पर 75,000 करीब लोग जुड़े हुए हैं। तो यह बात आप जान लीजिए, थोड़ा विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहिए। यह आपका हिस्ट्री के लिए अलग चैनल बनाया हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास अनुभव की कमी है, क्योंकि हो सकता है कि आप व्यूअर देकर, सब्सक्राइबर देकर यह दिक्कत करें। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह कोर्स की फीस है। जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। लगभग 2800 से 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारगर्भित व्याख्या के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह मार्केट की टेस्ट सीरीज है और प्रभात पब्लिकेशन की है। इससे कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है, बाकी कुछ मैं नहीं कुछ कहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी थी। 50 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो चुकी थी। अब अगला 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। प्रश्न 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? तो रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति। ठीक है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका अभिलेख था? पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख था, जिसके रचनाकार कौन थे? रवि कीर्ति थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? उत्तरापथ किसको जोड़ता है? मथुरा और तक्षशिला को जोड़ता है उत्तरापथ। सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? तो किसने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से संबोधित किया है? किसने? तो अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन ने। ठीक है, डी। अनंत वर्मन ने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को क्या कहा है? सामंत चूड़ामणि। सामंत का मतलब क्या होता है? जो किसी राजा के अधीन रहते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि इनके जो पूर्वज थे अनंत वर्मन के, वह किसी न किसी राजा के अधीन थे, वह सामंत थे, न कि राजा। प्रश्न 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित नहीं है? तो ये होगा आपका मोटुपल्ली। मोटुपल्ली। ठीक है, जबकि आपका मुजरिस हुआ, कल्याण हुआ, सुपारा हुआ, ये सब क्या है? पश्चिमी तट पे हैं। ठीक है, प्रश्न 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 56 देखिएगा, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से? तो दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 57 देखिएगा, दीवाने को ही देखभाल करता है? तो दीवाने को ही जो है एक कृषि विभाग है। कृषि विभाग है, कृषि विभाग था, जिसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यह दीवाने को ही क्या करता था? दीवाने को ही देखभाल करता था, राजकीय भूमि का देखभाल करता था। कृषि विभाग था दीवाने को ही, जो राजकीय भूमि का देखभाल करता था। तो डी है जो है ऑप्शन है सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, अर्घट्ट क्या है? अर्घट्ट क्या है? तो अर्घट जो है पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण था। मध्यकाल में यह प्रचलन में आया था अर्घट। ठीक है, तो सी जो है आपका सही है। जो कुएं से पानी खींचा जाता था उसे अर्घट कहा जाता था। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ठीक है, तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वह व्यक्ति था जिसने अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया। प्रश्न 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं है? शरिया द्वारा स्वीकृत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो कृषि कर है, कृषि कर शरिया में है। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर भी है, व्यवसाय कर भी है, विवाह कर नहीं है, डी। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था। तो दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त 1580 में शुरुआत हुई थी अकबर के समय में, इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था।
प्रश्न 62, मुरीद कौन थे? मुरीद जो होते थे सूफी संतों के जो शिष्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। ठीक है, मुरीद। सी। प्रश्न 63 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। बी जो है सही है। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थानांतरित की? तो वह शासक था अहमद शाह वली। अहमद शाह वली, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा से हटाकर बीदर बना दिया। ठीक है, और बीदर का नाम इसने क्या रखा था? गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किसने किया? अहमद शाह वली। और इसने गुलबर्गा का नाम क्या इसने क्या रखा बीदर का नाम जब ट्रांसफर कर दिया? मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद। ठीक है। प्रश्न 65 देखिएगा, बीजापुर में गोल गुंबज किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल गुंबज किसने बनवाया? मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया। मोहम्मद आदिल शाह ने। डी जो है आपका सही है, मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न 66 देखिएगा, महाराष्ट्र में वरकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वरकरी पंथ की स्थापना किसने की? नामदेव ने। नामदेव ने। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। महाराष्ट्र में वरकरी पंथ की स्थापना किसने किया? नामदेव। एक सिद्ध संत थे नामदेव, इन्होंने शुरुआत किया, वरकरी पंथ की स्थापना की। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजभेंदक की उपाधि धारण की? गजबेटकर या गजभेंटक उपाधि किसने की धारण की? देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने। और देवराय द्वितीय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सेनाओं में मुसलमानों की भी नियुक्ति की थी। गजबेटकर की वह उपाधि धारण की। गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की? हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? बाजीराव प्रथम। अरे जिन पर बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है। ठीक है। प्रश्न 59 देखिएगा, 69, मुगल काल में तनब क्या था? मुगल काल में जो तनब था वह क्या था? तनब जो था बांस की छड़ियों से जड़ी लौ छल्ले युक्त भूमापन का एक भूमापन का उपकरण था तनब। इसमें क्या है? इसमें जरीब माना जाता है। आज उत्तर प्रदेश में या बाकी जगह आप देखते हैं लेखपाल जो होते हैं, गांव के पटवारी जो होते हैं, भूमि मापते हैं जरीब से। तो उस समय समझिए भूमि मापने का एक इकाई था, उपकरण था, उसको क्या बोला जाता? तनब। प्रश्न 70 देखिएगा, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। बी। प्रश्न 71, देखिए जामा मस्जिद, बहुत सारी जामा मस्जिद हैं, यहाँ पर जब बात किया जाए दिल्ली की जामा मस्जिद तब आपको शाहजहां करना है। प्रश्न 71 देखिएगा, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था, मतलब वह मनसबदार जिन्हें जागीर नहीं मिलती थी, वेतन मिलता था, उन्हें क्या कहा जाता था? उन मनसबदारों को क्या कहा जाता था जो वेतन पर थे? तो उन्हें कहा जाता था अमीर। अमीर। विकल्प सी जो है वापस सही है, अमीर कहा जाता था। प्रश्न 72 देखिएगा, औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था। अमीर किसका संग्रह करता था ये आपको बताना है। तो वह जजिया का संग्रह करता था। अमीन जो होता था जजिया का संग्रह करता था। बी जो है सही है आपका। प्रश्न 73, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म जो था सिवनेर में हुआ था। डी जो है आपका सही है। प्रश्न 74, निम्नलिखित में से कौन मुगल मंत्री वेतनाधिकारी प्रमुख भी था? कौन सा मुगल मंत्री जो था वेतनाधिकारी प्रमुख था? दीवान। ठीक है, वेतनाधिकारी प्रमुख मतलब वेतन देने का वाला जो प्रमुख अधिकारी था मुगलों में, उसे क्या कहा जाता था? दीवान होता था, दीवान। प्रश्न 75 देखिएगा, द्वैध शासन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। विकल्प सी, प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। प्रश्न 76, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780-84 में? ठीक है, कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। डी। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 78, मीर जाफर था अवध का नवाब, हैदराबाद का नवाब, बंगाल का नवाब? सी जो है ऑप्शन सही है आपका।
प्रश्न 79 देखिएगा, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाले अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। तो मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाले कौन थे? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था। मेजर मुनरो लिखा है, मेजर मुनरो ही समझ लीजिए, डी। 79 का डी। प्रश्न 80, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब किया था आर्य समाज संस्था की स्थापना? 1875 में किया था। आर्य समाज का प्रमुख नारा क्या था? बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो, यह इनका नारा था। प्रश्न 81, भारत में प्रकाशित प्रथम अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट या कलकत्ता, ये आपका बंगाल गजट। कब निकाला गया था यह अखबार? 1780 में बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला अखबार क्या कौन था? बंगाल गजट, जो जेम्स हेस्की ने निकाला था 1780 में। प्रश्न 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्न नव बंगाल चित्रकला शैली का प्रवर्तक कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। प्रश्न 83, आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जो है आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन था, मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 84 देखिएगा, डच व्यापारी निम्नलिखित में से भारत के क्या खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? तो जो डच व्यापारी होते थे, निम्न में से भारत से क्या खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? तो क्या बेचा करते थे डच व्यापारी? निम्नलिखित में से भारत से क्या खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचते थे? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र वक्त अंग्रेजों से खरीदते थे भारत में और जाकर ईस्ट इंडीज में बेचते थे मसालों के बदले। डी जो है आपका सही है, डी ऑप्शन। प्रश्न 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो थॉमस मुनरो ने। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 86, पुर्तगालियों ने भारत को निम्नलिखित में किस फसल से पहली बार परिचय कराया था? पुर्तगालियों ने भारत को निम्नलिखित में किस फसल से पहली बार परिचय कराया था? कॉफी से, मिर्च से, तंबाकू से। पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू से। 86 का जो सी ऑप्शन है आपका वह सही है। अरे पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए? शायद हरी मिर्च लेकर आए, फिर आलू लेकर आए, काजू लेकर आए, तंबाकू लेकर आए, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, बहुत कुछ दिया पुर्तगालियों ने। प्रश्न 87, दिया बहुत कम, लिया बहुत ज़्यादा। ठीक है देने को तो कोई भी कुछ दे, और जो पुर्तगालियों ने वही मैं बोल दिया हूँ, दिया बहुत कुछ दिया तो कुछ लिया, दिया बहुत कम, ठीक है, लिया बहुत ज़्यादा। प्रश्न 87, 1980 का खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो महात्मा गांधी जी। विकल्प ए जो है आपका सही है, महात्मा गांधी जी। हाँ, महात्मा गांधी जी हुआ। ऐसा मत सोचिएगा शौकत अली, मोहम्मद अली, क्योंकि इसमें कौन थे? महात्मा गांधी तो भाई मुख्य थे। महात्मा गांधी ने ही पूरा नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। प्रश्न 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? दिल्ली था, कानपुर था, झांसी था, आगरा नहीं था। बी। प्रश्न 89, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। सी। प्रश्न 90 देखिएगा, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल ने किया था, लेकिन पहले जो अध्यक्ष थे यशवंत सिंह भाखना थे। प्रश्न 91 देखिएगा, प्रश्न 91, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक लिखा था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 92, आईएनए मुकदमा किसके शासनकाल में चलाया गया था? आईएनए पर मुकदमा, आईएनए मतलब आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा जो चलाया गया था किसके समय में चला गया था? लॉर्ड वेवेल के समय में, 1945 में। 1945 लॉर्ड वेवेल के समय में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक हुआ करते थे उन पर मुकदमा चला था। आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, आईएनए पर मुकदमा चला था। कब चला था? 1945 नहीं, 46 है, 1946 में चला था। ठीक है, और 3 ऐसे उसमें आईएनए के अधिकारी थे, जिसमें शाहनवाज खां थे, पीके सहगल थे,
ठीक है, जी.एस. ढिल्लन थे, जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर अभियोग लगाया गया था और इस मुकदमे की सुनवाई हुई थी लाल किले के सैनिक न्यायालय में हुई थी। ठीक है, प्रश्न 93 देखिएगा, तमिल पत्रिका पूदी अरासू के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो यह आपका ईवी रामास्वामी नायकर। प्रश्न 94 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो भारत का सचिव कौन था? मतलब भारत सचिव की बात कर रहा है, तो भारत सचिव कौन था? तो यह था लॉर्ड हैमिल्टन। लॉर्ड हैमिल्टन वो उस समय कौन थे? भारत के भारत सचिव थे, भारत सचिव। प्रश्न 95 देखिएगा, कितने रजवाड़ों और राज्यों के गढ़ से राजस्थान राज्य बना? तो राजस्थान राज्य कितने रजवाड़ों और राज्यों के गढ़ से बना था? 19 रजवाड़ों और जैसे जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, ऐसे ऐसे रियासतों की बात की जा रही है। ठीक है, डी 19। प्रश्न 96, असम को एक अलग प्रांत बनाया गया जब? असम को अलग प्रांत कब बनाया गया उसकी बात हो रही है। तो जब बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त कर दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है। उसी दौरान असम को क्या बनाया गया? अलग प्रांत बनाया गया। सी। प्रश्न 97 देखिएगा, ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम कब मिली? तो ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता मैं बोला हूँ, प्रांतों में स्वशासन लाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन तो 1919 के अधिनियम से लाया गया था, लेकिन प्रांतों में स्वशासन लाया गया था 1933 के अधिनियम में लाया गया था। और प्रांतीय स्वायत्तता कब बनी थी? तो यह आपका 1937 में बनी थी। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लाया गया था? तो 1933 के अधिनियम से लाया गया था, लेकिन सर्वप्रथम कब प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी? तो 1937 में जाकर मिली। ठीक है, प्रश्न 98, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में किसने ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। प्रश्न 99 देखिएगा, पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द दिया था। प्रश्न 100 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद अगर भारत का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है वह कौन है? तो इसमें होगा आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 में आया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 50-50 क्वेश्चन करके ही सारी टेस्ट सीरीज आपकी कराई जा रही है। 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। और जिनको भी झारखंड पीजीटी इतिहास की तैयारी करनी है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको बेहतरीन क्लासें मिलेंगी, बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे और सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। धन्यवाद आप लोग को।